हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी पार्ट 1 यानी नया एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं सत्र 2022-25 के उन छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सभी का बार बार कमेंट मैसेज कॉल आ रहा था कि हमने फॉर्म अप्लाई किया, उसमें कुछ मिस्टेक कर दिए, जैसे मेरी फादर नेम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, कॉलेज चूज़ किए उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, सब्जेक्ट चूज़ करने में कुछ मिस्टेक हो गया और ईमेल आईडी में कुछ मिस्टेक हो गया। तो ये सब जो मिस्टेक हुआ है उनको कैसे ठीक करें इसके बारे में बताइए। तो ये वीडियो खासकर जो मिस्टेक किए हैं उनको कैसे सुधार करें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप मिस्टेक किए हैं, पेमेंट नहीं किए हैं, तो आपके लिए आसान है सही करना। अगर आप पेमेंट कर दिए हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा मैं आपको बता। देखिए, जो छात्र फॉर्म भर रहे हैं BA BSc BCom BCA BBA CMD, इनके लिए अप्लाई हो रहा है। सत्र 2022-25 सेशन का है, यानी न्यू एडमिशन। और आपका मन में सवाल है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब होगा। अभी जो मैं बता दूं, इसका अप्लाई करने का डेट है 30 जून तक। डेट बढ़ा दिया 25 तक का, फिर बढ़ा दिया 30 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जो पूर्णिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो, जो मतलब 12th पास कर चुके हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड के छात्र हो, अगर जैसे आपने अदर स्टेट से या अदर बोर्ड से पास किया, अगर आपका ऑप्शन नहीं आता है उसमें आप किस बोर्ड से पास किए, एक लास्ट में अदर ऑप्शन आता है, तो जिनका नाम शो नहीं करा तो अदर वाले इसमें टिक करके आप अप्लाई कंटिन्यू फॉर्म कर सकते हो। ये मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बताऊँ। अब देखिए, जिसका मिस्टेक है उनको क्या करना है। जो पेमेंट नहीं किए, फॉर्म भरे और लास्ट में कुछ आपको पता चला मिस्टेक हो गया, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भर दिए हो उसको हटाइए, गलत हो गया ना उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आपको नया नंबर लेना है, समझे, नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल बना लेना है, समझ रहे। जो ईमेल बनाना है वो आपके मोबाइल में हमेशा रहना चाहिए। और मोबाइल नंबर वो लेना है जो आपके पास हमेशा हो, यानी आपके फादर का हो, आपका मदर का हो, आपका भाई का हो या आपका हो, यानी वो नंबर आपके पास हमेशा फ्यूचर तक, जब तक आप ग्रेजुएशन फाइनल नहीं कर लेते हो तब तक आपके पास ये जो नंबर होना चाहिए। आपने अगर मिस्टेक कर दिया दोबारा फिर आपको नया नंबर, नया ईमेल आईडी क्रिएट करके नया मोबाइल नंबर का मतलब हुआ कि आप नया ले सकते हो या आपके फादर मदर किसी का भी हो, उसको लेके फिर आपको नया जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके करके फिर अप्लाई कीजिए। जो भी भरना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपने सामने मार्कशीट रखिए और सही से फिल कीजिए। ये नहीं कि जल्दीबाजी, आपको जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। आराम से कीजिए, निश्चित होकर कीजिए और स्पेलिंग पर ध्यान रखिए कि आपका मार्कशीट में जो है वही आपको फिल करना। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर लेते हो मेरे दोस्त, बहुत ही लंबा प्रोसेस गुजरना पड़ता है। आप अभी जो फिल कीजिएगा यही आपको हमेशा आते रहेगा। अभी आपने अगर फादर का नाम ए स्पेलिंग हटा के बी रख दीजिए, सी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, आपको वही हमेशा आते रहेगा, वही दिक्कत आपको क्लियर होते रहेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं सुधारना, आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर से नया नंबर लेके नया अप्लाई कीजिए, समझ रहे। अगर जो छात्र पेमेंट कर दिए हैं अब उनका क्या सोल्यूशन है मेरे दोस्त, आपका एक ही सोल्यूशन है। आपने जो रिसीविंग निकाले हैं उस रिसीविंग को लेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा, समझ रहे। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने के बाद आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, समझ रहे, और उसको जो निकला है रिसिप्ट उसको फोटोकॉपी करके अटैच कर दीजिएगा। और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपको कहना होगा कि सर हमने फॉर्म फिलअप कर रहे थे, हमारी कुछ समस्या हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है, उनको कैसे सही करें, तो फिर वो आपका सही कर देगा। उनके लिए क्या होगा कि आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपको रजिस्ट्रार विभाग, यानी रजिस्ट्रार विभाग कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंदर ही हर एक डिपार्टमेंट होता है, समझे, हर का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस का डिपार्टमेंट अलग है, यानी वही कैंपस में अलग अलग रूम में उसका डिपार्टमेंट है। जैसे एग्जामिनेशन कंट्रोल एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है उसका जो अलग डिपार्टमेंट है, और रजिस्ट्रार ऑफिस अलग है, और उसके बाद और सब जो डिपार्टमेंट है सबका अलग अलग है। तो ऑफिस टाइप का बना हो रहा था, तो वहाँ आपको ये जो प्रॉब्लम हो रही है, आपको जो गलत कर दिया, पेमेंट कर दिया, वहाँ जाइएगा तो फिर आपकी जो समस्या है वो समाधान हो सकती है। अब बात आती है कि नहीं आप ही करवा दो या किसी और से कांटेक्ट करके आप लोग करवाते हो, वो गलत बात है। आप किसी को करने कहोगे, जो छात्र नेता वगैरह बहुत ऐसे हैं जो आपको करके दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत ऐसे जो है इंसान आपसे कुछ पैसा वगैरह की डिमांड करेगा, 1000 दो
ये दो वो दो, उस तरह का नहीं फंसना है। आप खुद जाइए, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपका जो आने वाने में कॉस्ट पड़ेगा उसमें कुछ खर्च हो सकता है, भाड़ा वाड़ा लगे, और वहाँ थोड़ा बहुत अगर जो स्टाफ वगैरह है वो कहता है कि कर देंगे तो थोड़ा बहुत उसके जो होता है दक्षिणा वगैरह दे दीजिएगा तो काम हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ऐसे छात्र जो अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद इनवैलिड बताता है, तो उनका भी सोल्यूशन वही हो सकता है। अगर आपने फिर नया नंबर देते हैं फिर वही होता है, इसका मतलब आप ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। हम लोग फॉर्म फिल करते तो नहीं होता, आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक करते होगे, थोड़ा बहुत लेट करते होगे, या नंबर वगैरह में कुछ मिस्टेक होता है। ये साइड में भी प्रॉब्लम है, कुछ आप में भी प्रॉब्लम है, दोनों जगह है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे स्थिर से करेंगे तो शायद ये सब जो प्रॉब्लम हो रही है वो देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको समस्या बताई है, जो समस्या का समाधान बताया है, आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह आपको करना है, आपका काम का जो काम है वो ठीक हो जाएगी, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब बात आती है कि मेरिट लिस्ट कब आएगी। देखिए मेरे दोस्त, मेरिट लिस्ट तभी आएगी जब ये डेट लास्ट, यानी जब अप्लाई जो है ख़त्म हो जाएगा और किसी छात्र का नहीं रहेगा, उसके 15 दिन या 20 दिन बाद फिर एक नोटिफिकेशन जारी होगा। जितने भी छात्र अप्लाई किए थे BA BSc BCom BCA BBA CMT, उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आज तारीख से रिलीज हो जाएगा या 2 दिन बाद रिलीज होगा। इस तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं। उनको जानने के लिए आप हमारे इसी चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि आपको कभी भी कोई भी अपडेट मिलता रहे तो जितना भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगा, जैसे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, उसके बाद इंस्टाग्राम वगैरह का उनका लिंक मिलेगा, वहाँ भी फॉलो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख पाए, छूट गए, फेसबुक चला रहे हैं, वहाँ भी आपको हमसे मुलाकात हो जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चला रहे हैं तो अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए तो वहाँ हमसे मुलाकात हो जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में है, अगर जुड़ गए तो वहाँ भी मुलाकात हो जाएगी। कभी कभी बात कर लिया करें, फिर कमेंट पर कमेंट कीजिए, वहाँ भी रिप्लाई मिल जाया करें। आप टेंशन मत लीजिए, इसी तरह काम कीजिए। बाकी मैं आपको पुणे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा बुक पढ़ा जाता है, ये सारी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके भाई आपके लिए हर एक सुविधा देने वाली है। बहुत जल्द आपको पुणे विश्वविद्यालय का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलने वाली है, बहुत ही कम पैसे में। अगर आप चाहते हैं लेना, जल्दी से पुणे विश्वविद्यालय में अप्लाई कीजिए, एडमिशन लीजिए और बिंदास भाई से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू।